फाई एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट भी करेगा कितने एंगल से, फाई एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। अब दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या करते हैं, ये जो मिरर है, कीपिंग इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिरर को हम रोटेट कराते हैं, तो कुछ ही ऐसा रोटेट कर गया। अब जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो होगा क्या, इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, हमने कितने एंगल से टर्न कराया हुआ है इसको, थीटा से। तो ये थीटा से टर्न करेगा तो नॉर्मल भी कितने से टर्न हो जाएगा, थीटा से। ये एन था तो अब ये क्या हुआ, एन डैश हो गया। तो अब देखो इसमें ये टर्न किया थीटा से और ये एंगल था फाई, तो टोटल ये एंगल कितना बनेगा, थीटा प्लस फाई। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी एंगल बनना चाहिए कितना, थीटा प्लस फाई बनना चाहिए। अब ये सेकेंड रे था, ये मान लो R1 है और ये क्या है हमारा R2 है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ टर्न किया कितने एंगल, सपोज करो डेल्टा। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये सपोज करो पॉइंट O है, ये A था और हमारा ये रहा R2, तो इसको नाम दिया हमने B रेज है ये। अच्छा, ये इनिशियल नॉर्मल था, ये फाइनल जब टिल्ट कर दिया गया, इंक्लाइन कर दिया गया थीटा एंगल से, तो ये सेकेंड कंडीशंस में नॉर्मल ये बन जाता है। पहले ये नॉर्मल है बिफोर रोटेशन, ये नॉर्मल आफ्टर रोटेशन। अब देखो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कीपिंग इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। इंसिडेंट रे फिक्स है, तो व्हाट इज एंगल AOB। देखो इसको AOB को कैलकुलेट करें तो थीटा प्लस फाई एक ये था, दूसरा यहाँ से भी तो थीटा प्लस क्या है, फाई है, क्योंकि यही वाली टर्न करेगा तो इधर मिलेगा हमको। ये रफली स्केच है, थोड़ा छोटा दिख रहा हमको, लेकिन है वही सेम ना, कि ये कुछ ऐसे टर्न करता और ये भी बना हमारा थीटा प्लस फाई। ये R2 है, ये B रेज था, तो डेल्टा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस फाई प्लस थीटा प्लस फाई, दैट इज 2 थीटा प्लस फाई, फाई प्लस डेल्टा। ये फाई प्लस डेल्टा, तो एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों आपस में सेम। तो क्या हुआ, डेल्टा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 फाई, दैट इज डेल्टा इज व्हाट, 2 थीटा। अब अगर यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें कि जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराया गया था, मिरर इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज सेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो रोटेटेड इन क्लॉकवाइज सेंस, बट है क्या ये, ट्वाइस ऑफ एंगल्स ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर्स को जितने एंगल से टर्न करते हैं उसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इन सेम सेंस। जैसे मिरर को टर्न कराया गया उसी डायरेक्शंस में ये टर्न करता है। अब यहाँ से हमको ये मालूम चला कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ थीटा है। अब अगर डेल्टा को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट डी डेल्टा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये किसका एंगल टर्न कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का, यानी दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी। ये क्या था, मिरर को हम रोटेट करा रहे थे, तो मिरर को रोटेट कराते थे, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा, तो इसका 2 टाइम्स का थीटा का निकालेंगे तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर इन सेम सेंस। अगेन differentiating with respect to time, then we get dr by dt is what, 2d omega by dt।
तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। ये रिलेशंस होता है। अच्छा, एक तो ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा, इफ द मिरर इज कीपिंग फिक्स्ड, कीपिंग, पहला कंडीशन क्या था कि इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, तो जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 टाइम्स बढ़ जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, लेकिन सेम सेंस में। अब यहां क्या कहता है, इफ मिरर इज फिक्स्ड, अगर मिरर को हम फिक्स रख देते हैं और इंसिडेंट रे को टर्न करते हैं, देखो ये पहले इंसिडेंट रे रहा होगा, ये रहा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कुछ एंगल क्या था हमारा, थीटा, तो ये भी क्या बनता, थीटा। अब इसको हमने कुछ टर्न करा दिया, मान लो इस डायरेक्शन में टर्न किया, सपोज करो ये इधर टर्न किया, तो ये सेंस कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराया थीटा। अब ये कितने एंगल से, फाई से, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इधर भी थीटा प्लस फाई आना चाहिए, तो ये इधर बन जाएगा, ये भी क्या होगा, फाई हो जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान दो, तो जितने एंगल से हम टर्न कराते हैं उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा। द इंसिडेंट रे is rotated by an angle phi by some angle, then reflected ray rotates with the same angle in opposite sense। देखो ये इधर की तरफ टर्न किया, ये इधर की तरफ टर्न किया, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यानी एक क्लॉकवाइज, तो एक क्या हुआ हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, यानी सेम एंगल से टर्न करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेगा। एट विच एंगल मिरर शुड बी प्लेस्ड so that reflected ray becomes vertical। ये बताना है। अब देखो यहां पे अगर ध्यान दे कि ये अगर वर्टिकल हो जाता, देखो ये वर्टिकल होने का मतलब कि मिलता हमको कैसे, अभी मिरर के छोड़ देते हैं हम कि ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी हमारी, इस पे ये इंसिडेंट रे गिर रही थी, इंसिडेंट रे गिर रहा था, तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे क्या हो जाए, हमारी वर्टिकल हो जाए। अब आप ध्यान दो कि पहले जो था कि ये नॉर्मल था, बीच में ये जा रही थी लाइट रे, तो इधर से 30 था, तो ये भी कितना था, 30, तो ये एंगल कितना हुआ, 60, यानी ये R1 था और ये क्या है हमारा R2। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से टर्न किया, 60 डिग्री से, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से टर्न किया तो डेल्टा की वैल्यू हुआ 60 डिग्री। हमने तो मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा, मिरर को अगर रोटेट करने की बात करें तो ये 2 थीटा, थीटा डेल्टा की वैल्यू 2 थीटा के इक्वल, तो 2 थीटा किसके इक्वल, 60 के, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 60/2 यानी 30 डिग्री। तो मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखना पड़ेगा, 30 डिग्री पे, यानी मिरर जो आएगा वो कुछ ऐसे रखाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ये 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। मिरर है जिसपे लाइट रे इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, कितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है, 30 डिग्री से, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मिरर इज रोटेटेड 20 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फाइंड द एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर मिरर को हम रोटेट कराते हैं, इफ द मिरर is rotated by some angle, then reflected ray is rotated by 2 times of same angle in same direction। अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें कि जिस एंगल से हम टर्न कराते हैं उसी एंगल से टर्न होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको क्या करना है, टोटल एंगल टर्न बाय रिफ्लेक्टेड रे अगर निकालें तो सॉल्यूशन अगर करें हम कि टोटल एंगल
टर्न्ड बाई रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या हो जाएगा ये, देखो जो मिरर इंसिडेंट रे है वो कितना टर्न कर रहा है, 10 डिग्री, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न करेगा कितना, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 10 डिग्री हुआ कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आ जाएगा प्लस। अब देखो मिरर कितने से टर्न हो रहा है, 20 डिग्री क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा इसका 2 टाइम्स 40 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन होगा इसका, क्लॉकवाइज। यानी एक प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री clockwise. That is the answer. If mirror makes an revolution per second, the speed of the spot of light on a spherical screen after reflection from the mirror. इसमें ये दिया हुआ है कि एक मिरर है which is placed at the center of the sphere, और इस पर लाइट गिर रही है। लाइट गिरने के बाद ये स्पॉट जो बन रहा है, इस स्पॉट की स्पीड हमको पता करनी है। देखो स्पॉट की अगर स्पीड पता करनी है तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, अगर इस पे ध्यान दें तो गिवन क्या है, मिरर का फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मिरर हमको गिवन है, कितना है, n। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर निकाल लें हम तो 2 पाई f होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई n हो जाएगा। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी हमको मालूम चल गया तो हमने क्या पढ़ा था कि मिरर जितने स्पीड से मूव करता है, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल, जस्ट 2 टाइम्स से स्पीड करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी ही तो स्पॉट का बनेगा, जो लाइट यहाँ पे गिर रही, चमक उत्पन्न हो रहा है, उसका हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जस्ट इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ मिरर 2 इंटू 2 पाई n, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई n हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया बेटा स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड की वैल्यू अगर निकालते हैं तो r इंटू ओमेगा, तो क्या मिलता हमको ये 4 पाई n इंटू आर, दैट इज 4 पाई r n, ये स्पीड हो जाएगा इसका। दैट इज द आंसर। हुआ है कि एक स्क्रीन है जो कि y एक्सिस की डायरेक्शन में रखा गया है। अब कह रहा है कि इस पे लाइट जो है एक टार्च से लाइट, जैसा फिगर में दिखाया गया, टार्च से एक लाइट गिराया गया, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, ये नॉर्मल है। तो इससे रिफ्लेक्ट कितने से कर रहा है ये, 60 डिग्री से। अब क्वेश्चन ये है कि इफ एट t इक्वल टू 0 मिरर स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट हिंज ए, यहाँ पे हिंज है ये, तो हिंज के अबाउट क्या करें, इसको हम रोटेट करें विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 1 डिग्री पर सेकेंड क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन आफ्टर t इक्वल टू 15 सेकेंड। अगर ध्यान दे, देखो ये जब रोटेट कराएंगे हम इसको मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये स्पॉट नीचे की तरफ बढ़ता चलेगा। तो अगर ये 15 कुछ एंगल टर्न करेगा, 1 डिग्री टर्न करेगा, तो स्पॉट कितना डिग्री टर्न करेगा, 2 डिग्री। यानी हमको एक तो इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर जो गिवन है वो 1 डिग्री पर सेकेंड है। अच्छा, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पॉट कितना है, ये 2 डिग्री पर सेकेंड हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हमको ये एंगुलर वेलोसिटी, हमको पूछा गया स्पीड पता करना है, तो स्पीड क्या होगा, v कैलकुलेट करना है। स्पीड होता है क्या एक्चुअल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो किसी टाइम पे इसका पोजीशन अगर हम कैलकुलेट कर ले, देखो ये 15 सेकेंड में कह रहा है, 1 सेकेंड में कितना डिग्री टर्न होगा, 1 डिग्री। तो यूनिफॉर्म है, तो 15 सेकेंड में कितना टर्न करेगा, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री टर्न करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कितना टर्न करेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री अगर ये टर्न किया तो मिरर तो कुछ ऐसे हो जाएगा, मिरर कुछ हमको ऐसा दिखेगा, और ये लाइट रे जो है वो यहाँ कुछ पहुँचेगा, ये मान लो पहुँचा अब ये स्पॉट। तो ये टोटल यहाँ से कितना एंगल टर्न हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टर्न कितना करेगा, 15 डिग्री है, एक सेकंड में 2 डिग्री अगर टर्न किया तो 15 में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये टोटल 60 डिग्री टर्न करेगा थीटा की वैल्यू। तो किसी थीटा पर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर पता करना हुआ, देखो ये हमको थीटा दिया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस।
तो y निकल जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y की वैल्यू हो गई d tan थीटा। अब ये जो y है ना वो थीटा के साथ वैरी कर रहा है, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, dy बाई डी टी। डी तो कांस्टेंट था यानी 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब ये डी थीटा बाई डी टी इज वॉट, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब dy बाई डी टी इज वॉट, लीनियर स्पीड ऑफ स्पॉट, इसको हमने वीपी नाम दे दिया, दिस इज द वीपी। एंड 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब हमको इसमें कैलकुलेशन करना है, तो थीटा देखो t इक्वल टू 15 सेकेंड पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे 60 डिग्री होगा, देखो ये एंगुलर वेलोसिटी कितना है इसका, 2 डिग्री पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 डिग्री कवर करेगा। तो 15 में अगर हमको निकालना हुआ तो इंटू थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी से, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री टर्न करेगा, तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको मिला कितना, 60 डिग्री। ये वाली थीटा टर्न तो होगा 30 डिग्री। अब डी थीटा बाई डी टी भी कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी ही तो ये ओमेगा आर है, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री पर रेडियन, तो इसको कन्वर्ट कर लें तो पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 90 रेडियन पर सेकेंड। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 2 की वैल्यू पाई बाई 90 हो जाएगा ये। अब देखो यहां से हमको मिला क्या, 3 इंटू सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक स्क्वायर का इसका उल्टा ये 4 हो जाएगा, इंटू पाई डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा। अब देखो इसको 3 से कैंसिल कर ले तो ये 30, ये 2 और ये क्या होगा 15, यानी 2 पाई बाई 15 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द आंसर।